एक ब्राह्मण थे काशी में, वो नित्य भागवत जी का पाठ करते थे। उनका और कोई काम नहीं, बस गंगा तट पर बैठ करके भागवत जी का पाठ करना। धीमे धीमे उनकी आयु बढ़ने लगी। एक दिन परिवार के सब लोगों ने कहा, भैया ये कोई इनका काम धंधा शुरू करा दो, पूरे दिन पाठ करते रहते हैं भागवत जी का। और पाठ भी किसी व्यक्ति के लिए नहीं, अगर कोई उनको दक्षिणा भी देता था कि पंडित जी हमारे यहां पाठ कर दो, तो उसके यहां पाठ करते थे, वो उसका पाठ, फिर उसके बाद अपना पाठ अलग करते, अपने लिए करते थे। उसके पीछे उनकी कोई कामना नहीं थी, निष्काम भाव से करते थे, नित्य पाठ करते। एक दिन घर के लोगों ने सबने कहा कि इनका ब्याह कर दो, ये करते धरते तो कुछ है नहीं, पूरे दिन पाठ में ही लगे रहते हैं, इनका ब्याह कर दो, पत्नी घर आएगी, अकल ठिकाने आ जाएगी। और सब घर के लोगों ने वो ब्राह्मण देवता का ब्याह कर दिया। पत्नी आ गई। कुछ दिन बाद पत्नी को भी पता लगने लगा कि ये कोई काम धंधा नहीं करते हैं, पूरे दिन केवल भागवत जी का पाठ करते हैं। बहुत प्रयास किया, लेकिन उसके बाद वो भी हार गई कि ये करेंगे नहीं, कहीं काम नहीं कर सकते, ये तो भागवत जी में ही लगे रहेंगे। तो आपत्तिकालीन गृहिणी परीक्षा, हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि घर में आई हुई आपत्ति के समय घर की गृहिणी की परीक्षा होती है। क्षमा कीजिएगा, घर में आई हुई आपत्ति के समय यदि गृहिणी ही हाथ खड़े कर दे तो फिर आपको ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। लेकिन घर में यदि कोई आपत्ति आ जाए और घर की नारी, घर की गृहिणी यदि वो अपना बल साध ले, वो ना टूटे, वो ना विचलित हो, चिंता मत कीजिएगा, आप उस संकट के सागर से निकल जाओगे। ये वेद प्रमाण है, ये शास्त्र प्रमाण बात है। इसलिए माताएं बहनों को एक बात हम कहें कि पति के ऊपर, बच्चों के ऊपर, परिवार के ऊपर कितने भी संकट आए, बाकी समय आप भले कितने भी आंसू बहाओ, लेकिन घर में आए हुए संकट के समय आप बस थोड़ा सा मजबूत हो जाइए, आपकी मजबूती से पूरा घर संभल जाएगा। आपत्तिकालीन गृहिणी परीक्षा। पत्नी ने सोचा कि ये तो कुछ करते नहीं है, आगे हमारा वंश बढ़ेगा, बच्चे होंगे, कैसे चलेगा परिवार। तो फिर उनकी ब्राह्मण देवता की पत्नी ने आज्ञा ली, बोले आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ करूं कार्य। तो देवी तुमको जैसा अच्छा लगे। भोजन बनाना बहुत अच्छा जानती थी, 3-4 घरों में उन्होंने काम ले लिया और वो जाती भोजन बनाती और उससे जो वेतन मिलता उसी से घर चलता था ब्राह्मण का। ब्राह्मण और प्रसन्न हो गए, बोले और बढ़िया, अब और कुछ नहीं करना पड़ेगा, भागवत जी में लगे रहो, पाठ करते रहो। अब इसमें कई लोग ब्राह्मण को कहीं आलसी मत समझिएगा, ये बहुत बहुत बड़ी बात हम आपको बताएंगे, वो अंत में उसका निचोड़ निकल के आएगा। 2-3 बालक भी उनके हो गए, चल रहा था घर। एक बार की बात, कुछ संतों का काशी में आगमन हुआ, संत आती रहते हैं काशी में, पर असमय में आना हुआ, बिना समय के संतों का आना हुआ। और उन्होंने किसी से पूछा, बोले भैया हम 5-10 मूर्ति हैं, कहीं प्रसाद पाने के इच्छुक हैं, कोई वैष्णव परिवार हो तो हमको बताओ। तो एक राह चलते व्यक्ति ने उन्हीं ब्राह्मण का घर बता दिया, बोले यहां चले जाइए, यहां बहुत एक सेवानिष्ठ और बड़े शास्त्रों का अध्ययन करने वाले ब्राह्मण रहते हैं, इनके पास चले जाइए, आप ये प्रसाद पवा देंगे। संतों ने घर में प्रवेश किया। ब्राह्मण देवता तो अपने पाठ में लगे थे, भागवत जी का ही पाठ कर रहे थे, और उनकी पत्नी बच्चों को, पति को स्वयं प्रसाद आदि पाकर के सारे बर्तन मांज करके उसने रखे ही थे। उसी समय संतों का आना हुआ और संतों ने आगे कहा, आओ बिटिया, हम 10 मूर्ति हैं, हम लोग अयोध्या से प्रयागराज जा रहे हैं, काशी बीच में पड़ा, किसी ने बताया आपका घर वैष्णव का है, बड़ी जोर की भूख लगी, ठाकुर जी को प्रसाद पवाओ और प्रसाद पवा के हम लोगों को प्रसाद बांट दो। ब्राह्मणी बेचारी बड़ी प्रसन्न हो गई कि मेरे घर आज संत पधारे हैं प्रसाद पाने। तुरंत उसने जाकर के रसोई घर में सामग्रियां देखी, सामग्री इतनी थी नहीं कि उन सबको पवाया जा सके। दौड़ी दौड़ी अपने कक्ष में गई, जाकर के अपने जो उसका धन वो कमाती थी उसको जाकर के देखा कि जाऊं लेकर के आऊं, तो वह भी इतना नहीं था कि उन 10 महापुरुषों की सेवा हो सके। और ब्राह्मण का एक स्वभाव है कि और अगर ये स्वभाव किसी ब्राह्मण में नहीं है तो वो ध्यान से सुने, ये ब्राह्मण का स्वभाव होना चाहिए। ब्राह्मण दान मिले तो लेने का अधिकारी होता है, पर मांगने का अधिकारी नहीं है। मांगे ना, ब्राह्मण का स्वाभिमान है, वो मांगता नहीं है और मांगना चाहिए भी नहीं।
अब वो कभी रसोई में जाए, कभी कक्ष में जाए, कभी एकांत में बैठ के सोचे मैं क्या करूं, संत पधारे हैं घर पर, कैसे प्रसाद पवाऊं, क्या व्यवस्था करूं, कुछ लाऊं, कभी ऊपर कुछ ढूंढे, कुछ मिल जाए, कुछ भुजिया मिले, नमकीन मिले, कुछ तो मिले, कुछ तो दूं, पर कोई व्यवस्था नहीं बन पाई। बार बार उसको यहां से वहां घूमते देख संत समझ गए कि हम गलत समय पे आ गए हैं। मुखमंडल बता देता है कई बार, और वे सब संत अपने अपने आसन लेके उठ गए, चिमटा कमंडल लेकर के, बिटिया सुनो 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 सुनो, हमको ना प्रयाग पहुंचना है, विलंब हो रहा है, फिर आएंगे, अपना ही घर है, क्या दिक्कत है, तुम आराम करो, हाँ हम जाते हैं। और उस ब्राह्मणी के मन में वही आ रहा था, जब ये कक्ष मेरे घर में घुसे, इन्होंने घुसते ही क्या कहा था कि हम बहुत भूखे हैं, ठाकुर जी को भोग लगा के प्रसाद पवा, और ये भूखे ही जा रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रही। नेत्र सजल हो गए उसके, अत्यंत पीड़ा में आ गई। आज तक तो अपने पति से कुछ कहा नहीं था, पर आज कक्ष में प्रवेश करके ताम्रवर्ण आंखों का हो रहा था और बस चिल्लाने लगी, बोले तुमसे ब्याह किया मैंने, आपने जैसे चाहा वैसे रही मैं, आप नहीं करते कुछ तो घर घर जाके प्रसाद बना करके घर चलाती हूं मैं भूखी रह जाऊं, बच्चे भूखे रहें, आप भी भूखे रह जाते हैं तो भी इतनी पीड़ा मुझको नहीं होती है। पर आज संत पधारे थे हमारे यहां, महापुरुष पधारे थे हमारे यहां, कल्पवासी महात्मा आए थे हमारे यहां। वो अभागा दुर्भाग्यशाली घर है जहां से संत भूखे चले जाते हैं, निराश चले जाते हैं, और आप पूरे दिन ये भागवत जी में लगे रहते हो। अगर ये भागवत कृष्ण है, अगर ये भागवत नारायण है, अगर ये भागवत साक्षात भगवान है, तो इन भागवत जी से कम इतनी उम्मीद तो हम रख सकते थे कि हमारे घर से संत भूखे नहीं जाते। क्या दिया भागवत जी ने हमें? ब्राह्मण बोले देखो तुम मुझे कुछ भी कह लो, पर तुम जानती नहीं हो ये साक्षात कृष्ण हैं। मैं क्यों बचपन से आज तक भागवत जी के उन्हीं 18,000 श्लोकों का मुझे कृष्ण दिखते हैं, मुझे लीला दिखती है, मुझे शामा शाम का नित्य विहार दिखता है भागवत जी में, इनके विषय में कुछ मत कहो। ब्राह्मणी को और गुस्सा आ गया, भागवत जी की पोथी उठा करके और ब्राह्मण की गोद में पटक दी, बोले सुनिए ये उठाइए भागवत जी और निकलिए, मैं अपना घर चला लूंगी, अपने बच्चों को पाल लूंगी, आप जिस समय भागवत जी को त्यागने का संकल्प ले लें तब लौट करके आइएगा। ब्राह्मण के नेत्र सजल हो गए, हृदय से लगा लिया भागवत जी को, निकल पड़े, घर से ही निकल गए और गंगा जी के तट पर जाकर के खूब रोए, खूब रोदन किया। हे भागवत महापुराण, हे साक्षात शब्द में कृष्ण, मेरी अभागा पत्नी है, वो आपके रूप स्वरूप को भी पहचानती नहीं है, पर हे करुणा निधान आप कृपा करो, मैं कहूंगा भी तो भी वो अध्ययन नहीं करेगी, तो भी वो मुझसे कभी कथा नहीं सुनेगी, पर आप कृपा कीजिए और मेरी गृहिणी को अपने रूप का दर्शन करा दीजिए। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। हमारे ब्रज के श्री बिंदु जी महाराज, उनका ये भाव है, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। इतने में ही नन्हे से कन्हैया, ऊंची धोती पहनी घुटने घुटने तक, नीचे के पांव ठाकुर जी के दिखाई दे रहे हैं, उनमें सुंदर सुंदर कड़ूला पहने, कड़ूलान में भी छोटे छोटे घुंघरू लगे हैं, कमर में करधनी पहनी है, करधनी में भी छोटी छोटी घंटी लगी है, गले में सुंदर दो हार पहने हैं, हाथों में बाजूबंद, ऐसे हाथों में कड़ूला, और सिर पर एक स्वाफा बांध करके सांवरे सलोने कमल नेत्र ठाकुर जी प्रकट हो गए काशी में। लेकिन ब्राह्मण को नहीं दिखे अभी, बस कहीं हो गए प्रकट, और प्रकट होकर के एक डलिया उठा करके सिर पर रखी, और महाराज जैसे कोई बालक कुछ बेचने के लिए जा रहा हो, ऐसे ठाकुर जी उस डलिया को लेकर के ब्राह्मण के घर जा रहे हैं। ब्राह्मण के घर पहुंच गए, ब्राह्मण गंगा किनारे अभी रो रहा है, और उसके घर पहुंच करके बाहर से उसके गेट को खटखटाने लगे। ब्राह्मणी निकल करके बाहर आई, जैसे ही दरवाजा खोला, सांवरे सलोने नंद नंदन, अब वो क्या जाने की है नंद नंदन, बस उसको तो ये दिख रहा था कोई किसी मैया का सुंदर सा बालक है, श्रृंगार करके डोल रहा गली में। जैसे ही द्वार खोला, द्वार खोल करके बोली, अरे बालक तुम कौन हो, कहां से आए हो, माताजी कहां तुम्हारी, पिताजी कहां, अकेले कहां घूम रहे हो, और ये इतनी भारी डलिया लेकर के कहां जा रहे हो?
डलिया के ऊपर वस्त्र पड़ा था। तो ठाकुर जी एक हाथ से डलिया पकड़े, दूसरे हाथ से इशारा करके बोले, मानो इशारा कर रहे हैं हम गूंगे हैं, बोलना नहीं जानते। अच्छा गूंगे हो? ठाकुर जी बोले तो बोले फिर यहां क्यों आए हो? तो ठाकुर जी ने उसको इशारा किया, कुछ लिखने को दो, हम बताएं कौन है, कैसे आए। डलिया उठा करके ब्राह्मण देवता के घर के भीतर रखी और पर्चा लेकर के उस पर सुंदर लेखनी लिख करके और मोड़ करके ब्राह्मणी को दे करके और तुरंत ठाकुर जी पीछे मुड़े चले गए। ब्राह्मणी पत्र पढ़ने लगी, इतने तो ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान चले गए। अब ब्राह्मणी दिखती रही दूर दूर तक, ठाकुर जी दिखे नहीं। क्या लिखा था उस पत्र में? ठाकुर जी बोले, हमें छोटा बालक मत समझो, हमारी कद को देख करके बस ये जान लो हम बौने हैं। हमारी 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 जो कद है वो इससे बड़ी नहीं है ऊपर, नहीं तो हमारी उम्र बहुत है और हम बहुत बहुत धनवान परिवार से आते हैं। बहुत वर्षों से तुम्हारे पतिदेव हमारे कुल के लिए पाठ कर रहे हैं भागवत जी का, पर आज तक उन्होंने वेतन नहीं लिया अपना, आज तक एक रुपया भी हमसे मांगा नहीं। पर मुझे आज पता चला कि उनके परिवार को बहुत आवश्यकता है, इसलिए संपूर्ण जीवन काल में उनका जितना भी वेतन होता था वो हम देने के लिए आए हैं। वो जैसे घर आए उनको दे दीजिएगा। और ऐसा कहकर ठाकुर चले गए। अब जैसे ही वो डलिया के ऊपर से वस्त्र हटा करके देखा, विविध प्रकार की मणियां, रत्न, सोने, जवाहरात, हीरे आदि सबसे लबालब भरी हुई वो डलिया। ब्राह्मणी मनी मन सोचने लगी, मैंने भी बेवजह डांटा, बिन बताए पाठ कर रहे थे यहां पर, और मुझे लगता तो था कि ये पाठ करते हैं, इसके पीछे कोई कारण नहीं, कुछ मिलता नहीं इनको, कुछ फिर भी लगे रहते हैं, पर ये तो बड़े गोपनीय हैं, मुझे बिन बताए किसी परिवार के लिए कर रहे थे। अपने बेटा को बुलाया, बोले सुनो पिताजी को खोजो, कहां है, ढूंढ के लाओ उनको। पिताजी बैठे थे गंगा किनारे, बच्चे ने जाकर पिताजी जल्दी चलो मैया बुला रही घर पे। शाम हो गई, लौट करके ब्राह्मण आए, बड़े उदास हताश हृदय से भागवत जी लगी हैं। जैसे ही घर आए, आज घर का स्वरूप ही बदल रहा था, बढ़िया सुंदर दिए जल रहे हैं बाहर। द्वार खोल करके देखा तो पत्नी का भी स्वरूप बदल गया है, बालक भी बिल्कुल नए नवीन कपड़े पहन करके विचरण कर रहे हैं। जैसी पतिदेव को आते देखा, ब्राह्मणी ने तुरंत आरती की, जलादि छिड़काव करने लगी, खूब बलियां लेने लगी। पतिदेव बोले, ब्याह के बाद पहली बार इतना हमारा पूजन हुआ है, ऐसा क्या हो गया जो इतना पूज रही हैं हमको? देवी, घर की रौनक हमको डांटने से, फटकारने से घर की रौनक बढ़ गई तुम्हारी? रोज ही डांट दिया करो हमको। ऐसा क्या हो गया जो आज इतना सब कुछ मंगल, बच्चे नए वस्त्र पहन के घूम रहे हैं, आप बढ़िया साड़ी पहन के, ये कहां से इतना सब कुछ आया? हाथ पकड़ के बोली, आज तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है ना, वहीं से मिला ये सब कुछ। ब्राह्मण देवता बोले, मेरी कौन सी चोरी? बोले चलो दिखाती हूं। भीतर जाके कक्ष में बिस्तर पर ये सब रत्न पड़े थे। ब्राह्मण बोले, देवी ये कहां से आया इतना सब कुछ? बोले कहां से आया, ज्यादा चतुर मत बनिए, आपका गूंगा मालिक आया था। ब्राह्मण देवता बोले, गूंगा मालिक? मेरा गूंगा मालिक कौन? बोले बहुत छोटा सा था, पीली पीली धोती पहनी थी उसने, ऐसी सुंदर स्वापा सिर पर बांध रखा था, ऐसे गदमदरा से उसके हाथ मोटे मोटे से, और इतने सुंदर उसका मुखमंडल, गाल बिल्कुल गुलाबी, आंखें बिल्कुल ऐसे कटाक्ष जैसी, और क्या सुंदर। ब्राह्मण देव बोले, नाम नहीं पूछा? बोले इशारा किया उसने कि मैं गूंगा हूं। वो तुमको कैसे पता फिर मेरा? बोले वो लिख के देखे क्या? बोले कहां लिखा है, दिखाओ। जैसे ही प्रश्न पत्र वो उनके ब्राह्मण के हाथ में दिया, अक्षर सब अंतर ध्यान हो चुके थे। देवी यहां तो कुछ भी नहीं लिखा है। ब्राह्मण बोली दिखाओ। ब्राह्मणी ने देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। ब्राह्मणी ब्राह्मण को देखे, ब्राह्मण ब्राह्मणी को देखे, बोले ये हुआ क्या है? ब्राह्मण ने कहा सही से बताओ रूप कैसा था? बोले श्याम वर्ण था, कमल नेत्र थे, अधर बड़े मधुर थे, हस्तकमल और सर्वांगीण अंग ऐसा था कि मैं अभी तक भी उस छवि को भूल नहीं पा रही हूं। एक अद्भुत सी सुगंधी आ रही थी जब वे आए थे घर पर, और बहुत देर तक तो मैं उनके रूप का ही चिंतन करती रही। ब्राह्मण देव ज्यों ज्यों रूप का वर्णन सुने, त्यों त्यों नेत्रों से आंसू गिरते जाएं। तुरंत भागवत जी को खोला और खोल करके दसम स्कंद के वेणु गीत के श्लोक को उद्धृत करना प्रारंभ किया, और पत्नी से कहा मैं एक श्लोक की व्याख्या करूंगा, बताना ऐसा ही रूप था क्या? कि वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुअधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं
स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। उन्होंने एक ही कान में कुंडल पहना था, एक ही कान में कन्नेर का पुष्प लगा था। ब्राह्मणी बोली हाँ हाँ, एक कान में कन्नेर का पुष्प था, गले में 2 स्वर्ण की माल और उसके साथ एक वैजंती माला थी। ब्राह्मणी बोली हाँ, उनके गले में वैजंती माला भी थी। पीतांबरी ऐसी चमक रही थी मानो सूर्य को भी लज्जा हो जाए। बोले हाँ, ऐसी ही उनकी पीतांबरी थी। नेत्र बंद हो रहे हैं और खुल रहे हैं, ये बंद होना खुलना, इसमें ऐसा लगता था कि मानो जैसे हम कहीं खो जाएंगे, हम कहीं डूब जाएंगे इनके रूप माधुरी में। बोले हाँ, ऐसा ही रूप था। ब्राह्मण तुरंत चरणों में गिर गए। देवी वो कोई और नहीं, साक्षात योगेश्वर कृष्ण आए थे, साक्षात वृंदावन चंद्र श्री ठाकुर जी आए थे। और वे तुमसे कह के गए कि मैंने बाल्यकाल से उनके घर के लिए पाठ किया। वो इसलिए कह के गए क्योंकि मैंने पाठ निष्काम भाव से किया, आज तक किसी कामना से नहीं किया। और निष्काम पाठ, निष्काम सेवा ठाकुर जी की लगती है, वो ठाकुर जी की ही हो जाती है। मेरे जीवन भर का पाठ का जो भी मूल्य होना चाहिए था, वो मूल्य देने के लिए ठाकुर जी आए थे। जगत मजदूरी देते हैं, क्यों राखे भगवान। ठाकुर जी भी मजदूरी देते हैं सबकी, जो जैसी सेवा करता वैसी मजदूरी मिलती है उसको। ब्राह्मण आनंदित हो गए और उसी काल से वो ब्राह्मणी भी जीवन यापन के लिए कार्य तो करती, पर भागवत जी की साधिका हो गई, नित्य भागवत जी का पाठ करने लगी। भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, कोई किताब नहीं है, कोई पोथी नहीं है। और एक बात कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, पुराण से ऊंचा हमें शब्द मिला नहीं, इसलिए हम पुराण कहते हैं। श्रीमद् भागवत सचल श्री कृष्ण है, साक्षात कृष्ण है। आपको शायद राधा रमण जी के मंदिर में श्री कृष्ण की प्रतिमूर्ति, श्री कृष्ण का भाव का अनुभव ना हो, कथा में हो जाएगा।